आप सभी लोग का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो हम लोग हैं एक तरीके से इस सेशन में जो अक्सर जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं घटी हुई होती है, हम जो करंट अफेयर्स जिसे हम कहते हैं दोस्तों, हम उस पर चर्चा करने का काम करते हैं, हम उसको डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। इस सेशन में हम हाल फिलहाल की घटनाओं पे जो घटित होती है उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में जो आज हमारे पास एक सेशन निकल कर आ रहा है, एक घटना निकल कर आ रहा है दोस्तों। जो एक बॉलीवुड सिंगर है जिनका नाम दिलजीत दोसांझ है दोस्तों। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, इस पर क्या कहा गया है। इनका अभी 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 कहा जाए तो इनका एक तरीके से कंसर्ट चल रहा है विदेशों में दोस्तों, खास करके कनाडा में और कई जगह पे इनका ये परफॉर्मेंस इनके द्वारा दिया जाएगा दोस्तों। तो इन्होंने कुछ दिन पहले कनाडा जाने का काम किया था, कनाडा में अपने परफॉर्मेंस देने का प्रयास किया था दोस्तों। तो वहाँ पे जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, जो ट्रूडो हैं, ट्रूडो को उनसे मुलाकात हुआ था दोस्तों। यानी कि ट्रूडो खुद आए थे दिलजीत दोसांझ से मिलने के लिए और उन्होंने बधाई देने के लिए खुद स्टेज तक चल कर आए थे दोस्तों। तो आज हम चर्चा उसी पर करेंगे कि उन्होंने क्यों क्यों आए थे और उनके क्या इसका एक तरीके से जो ट्रूडो जी जो कनाडा के प्रधानमंत्री है और जो दिलजीत दोसांझ थे, वो दोनों के जो मिलन है, ये जो मुलाकात है, उसके किस तरीके के लोग राय बना रहे हैं, उस पर लोगों की क्या टिप्पणियां हैं, किस तरीके के लोग संदेश जताने का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। क्या क्या उससे संभावित एक तरीके का जो क्या इशू हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, लोग किस चीज़ के बारे में चर्चा करने का काम कर रहे हैं। आइए हम लोग डिटेल में इसको जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चर्चा में क्यों है, कहा जा रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जिनका नाम जस्टिन ट्रूडो है दोस्तों, उनके द्वारा दलजीत दोसांझ को पंजाब का लड़का कहने पर विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या है कि बात बात यह है दोस्तों कि कुछ दिन पहले कनाडा में दिलजीत दोसांझ जो पंजाबी सिंगर है दोस्तों, उनके द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा था। उस कार्यक्रम के दौरान वहाँ के जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा वहाँ आने का एक तरीके से आने का प्रयास किया गया और और उनके द्वारा दलजीत दोसांझ से मिलने का प्रयास किया गया दोस्तों, मिलने का काम किया गया। कहा तो ये जा रहा है कि इनके लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब जस्टिन ट्रूडो वहाँ पे आया तो दलजीत दोसांझ से जब मिलने का प्रयास किया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने क्या किया है कि दिलजीत दोसांझ को उन्होंने पंजाब का लड़का कहकर ट्वीट करने का काम किया है दोस्तों, एक तरीके से दिखाने का काम किया है। लेकिन इसी ट्वीट के कारण क्या हो गया है कि जो इस देश में है, इस देश के कुछ नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, उनको दिलजीत दोसांझ को पंजाब का लड़का कहने पर उनको आपत्ति हुई है। वो इसको गलत तरीके से देख रहे हैं, इसको गलत तरीके से प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। उनका कह रहा है कि इन्होंने जो पंजाब का लड़के करके इन्होंने संबोधित किया वो गलत किया, इनको पंजाब के लड़के के बजाय भारत का लड़का कहने की ज़रूरत थी दोस्तों। ऐसा इनका एक तरीके से जो भारतीय नेता हैं या फिर कुछ लोग हैं जो इस चीज़ से इंटरेस्ट रखते हैं, उनका कहना है कि ये गलत विवाद था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ है दोस्तों, जिसके कारण ये खबरें जो है चर्चा के कारण बना है। आइए इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। दिलजीत दोसांझ जो नहीं जानते दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये बॉलीवुड पंजाबी सिंगर हैं, एक तरीके से बॉलीवुड में काम करते हैं, बॉलीवुड का ही सिंगर है और पंजाबी गाना गाते हैं, हर तरीके के गाना गाने का ये काम करते हैं दोस्तों। दिलजीत दोसांझ अपने दिल लुमनाटी कंसर्ट के लिए, इनका कंसर्ट का नाम क्या था, दिल लुमनाटी कंसर्ट के लिए कनाडा समेत 4 देशों के दौरे पे हैं। यानी ये इनके द्वारा पूरा 4 देशों का दौरा किया जाएगा दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो दिलजीत दोसांझ को टोरंटो के रोजर्स सेंटर में होने वाले कंसर्ट के सभी टिकट बिक जाने की बधाई देने आए थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि जस्टिन ट्रूडो जो आए थे, वो उनका आने का मकसद क्या था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि टोरंटो के रोजर्स सेंटर, टोरंटो जो कनाडा में एक जगह है, उनके रोजर सेंटर में होने वाले इस जो कंसर्ट के जो ये कंसर्ट जो दिलजीत दोसांझ द्वारा परफॉर्म किया जा रहा था, उसमें क्या हुआ कि उस कंसर्ट का पूरा टिकट पहली बार दोस्तों, पूरा का पूरा टिकट बिकने का काम किया गया है। यानी कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब कोई आर्टिस्ट आया है और उसके द्वारा क्या उसके आर्टिस्ट के आने की वजह से क्या होगा कि उस टोरंटो में जो रोजर सेंटर में उसका कॉन्सर्ट के सारे टिकट बिक चुका है दोस्तों। ये ऐसा पहली बार हुआ है। इसी के चलते, इसी के एक तरीके से इसी के प्रतिक्रिया में जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री
जस्टिन ट्रूडो है उनके द्वारा इनसे मिलने का काम किया गया दोस्तों। इसी मुद्दे को लेकर इतनी विवाद हो गया है दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो का बयान क्या था कि क्या किस बयान पे इतना जो चर्चा हुआ, इनका इतना जो विवाद होने का काम किया गया है दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो इनके द्वारा देखिए एक ट्वीट किया गया था। जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा था? जस्टिन ट्रूडो ने दिलजीत दोसांझ की प्रशंसा करते हुए कहा कि रोजर सेंटर वो पार्टिकुलर जगह है दोस्तों। रोजर सेंटर में दिलजीत दोसांझ के शो के सभी टिकट बिकने पर वह उन्हें मिलने आए थे दोस्तों, उन्हें बधाई देने आए थे। उन्होंने कहा पंजाब से आए एक लड़के ने इतिहास रच दिया है और स्टेडियमों के सभी टिकटें बिक चुके हैं दोस्तों। ऐसा इनका बयान था। इसी बयान पे ये पूरा घटना होने का, पूरा विवाद होने का काम हुआ है दोस्तों। और ये जो घटना है चर्चा का विषय बन गया है। क्यों हो रहा है विरोध, आइए इसके बारे में जानते हैं। जस्टिन ट्रूडो द्वारा दिलजीत दोसांझ को पंजाब से आया लड़का कहने पर आपत्ति दर्ज की जा रही है दोस्तों। यही स्टेटमेंट सबसे बड़ा मुद्दा बना है इस घटना की चर्चा का दोस्तों। लोग चाहते थे कि दिलजीत को भारत से आया लड़का कहा जाना चाहिए था। जस्टिन ट्रूडो ने जानबूझकर दिलजीत दोसांझ को भारत से आया लड़का की जगह पंजाब से आया लड़का कहा गया दोस्तों। यही पूरा डिटेल मुद्दा है दोस्तों। ऐसा इनका कहना है, कुछ नेताओं का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने जानबूझकर ऐसा किया है, ये उनकी गलती है दोस्तों। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, भाजपा नेताओं का कहना है। जैसे भाजपा नेता हमारा मनजिंदर सिंह सिरमा, इनके द्वारा ही ट्वीट किया गया है, विवाद करने का प्रयास किया गया है दोस्तों। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्रूडो द्वारा अपने पोस्ट में भारत का नाम ना लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कदम से उन्होंने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है दोस्तों। इन्होंने भारत का नाम ना लेने को शब्दों के खेल के जरिए जानबूझकर की गई शरारत बताया गया है इनके द्वारा, कि ये जानबूझकर ये एक तरीके का खेल है दोस्तों। जानबूझकर ट्रूडो द्वारा ये काम किया गया है, ये वाक्य बोला गया है, ये इस तरीके के घटनाओं का करने का प्रयास किया गया है दोस्तों। खालसा दिवस समारोह, आइए इसके बारे में पता करते हैं क्या है। इससे पहले अप्रैल 2024 में कनाडा के प्रधानमंत्री को खालसा दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था दोस्तों। एक विवाद पहले भी हो चुका है जो कि अप्रैल 2024 में हुआ है दोस्तों। जब कनाडा के प्रधानमंत्री को खालसा दिवस समारोह में जब भाग लेने का प्रयास किया तो उन्होंने भाग लिया था, तभी उनकी कड़ी आलोचना की गई थी दोस्तों। इस समारोह में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे, क्योंकि ये जो खालसा दिवस समारोह हुआ था उसमें खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे दोस्तों, जिसके कारण ये विवाद हुआ। क्योंकि खालिस्तान समर्थक जो होता है एक तरीके से भारत में इसको विरोध किया जाता है, भारत सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि पंजाब को कुछ लोगों के द्वारा अलग करने का मांग की जा रही है, एक अलग देश बनाने की मांग की जा रही है। वो भारत से अलग होना चाहते हैं, पंजाब को एक खालिस्तान के रूप में बनाना चाहते हैं दोस्तों। तो यही खालिस्तान समर्थक की जो वहाँ नारे लगाए गए, जिसके कारण क्या हो गया कि यहाँ के कुछ नेताओं को परेशानी हो गई दोस्तों, क्योंकि भारत वाले यहाँ के जो इस देश में है, जो हिंदुस्तान के कुछ नेता, यानी कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो खालिस्तान चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। इसलिए ये विवाद में आने का काम किया था इनके द्वारा, जो इस प्रोग्राम में शामिल होने से ये विवाद खड़ा हुआ था दोस्तों। भारत ने तब बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कनाडा के उप उच्चायुक्त को टोरंटो में आयोजित कार्यक्रम में खालिस्तान के नारे लगाए जाने पर कड़ा विरोध कराया था दोस्तों। क्या कहा था विदेश मंत्रालय ने, क्या कहा था इसके बारे में भी देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत सरकार ने इस बात पर गहरी चिंता और कड़ा विरोध जताया है कि इस कार्यक्रम में इस तरह के परेशान करने वाली गतिविधियों बिना रोक टोक के जारी हो रही है दोस्तों। यह एक बार फिर दर्शाता है कि कनाडा में अलगवाद, उग्रवाद और हिंसा को राजनीतिक स्थान दिया गया है। खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के पहले भी बार बार आलोचना की है दोस्तों। तो ये एक घटनाएं था, ये ट्वीट था जो विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था, विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था दोस्तों। इस आप इसमें देख सकते हैं कि विदेश मंत्रालय द्वारा क्या ट्वीट किया गया था। इंडिया स्ट्रांगली प्रोटेस्ट खालिस्तान स्लोगन्स एंड पब्लिक इवेंट अटेंडेड बाय कैनेडियन लीडर दोस्तों। कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर was today summoned to the Ministry of External Affairs with regard to the raising of the separatist slogans on Khalistan at an event which was being personally addressed by the Prime Minister of Canada. The government of India deep concern and a strong protest was conveyed at such disturbing actions being allowed to continue unchecked at the event। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय मंत्रालय ने क्या लगा, यानी भारत सरकार की एक तरीके से भारत सरकार की तरफ से आलोचना की गई थी दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो की राजनीति और कनाडा में प्रवासी, अब इसके बारे में एक बार जानते हैं कि
जस्टिन ट्रूडो की क्या राजनीति है, किस तरीके का उनका करियर है, किस तरीके का उनका सोच है, किस तरीके की उनकी राजनीति होती है दोस्तों, इस पे चर्चा करते हैं। और एक बार बात करते हैं कि कनाडा में जो प्रवासी हैं उनकी जनसंख्या क्या है, वहाँ पे कौन कौन प्रवासी के रूप में वहाँ रहते हैं, और उनकी जनसंख्या का एक तरीके से क्या पॉपुलेशन कितना है दोस्तों, उसका फैलाव कितना है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी, यानी कि जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल के समय में अगर देखा जाए तो जनाधार खो चुकी है, यानी लोगों के इंटरेस्ट से वो बाहर हो चुके हैं। इसलिए वे भारत से आए सिख प्रवासियों को अपनी ओर करने के लिए दलजीत दोसांझ से मिलने पहुंचे थे दोस्तों। या कि इसका एक पॉलिटिकल व्यू अगर हम देखने का प्रयास करें, एक तो हो गया वो सोशल व्यू हो गया दोस्तों, लेकिन एक पॉलिटिकल व्यू अगर देखने का बात करें तो कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो कनाडा में जो पार्टी है, लिबरल जो पार्टी है, जिसके थ्रू जस्टिन ट्रूडो जिसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, उन्होंने क्या किया है कि देश में एक तरीके से जनाधार का इंटरेस्ट खो दिया है, मतलब लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है दोस्तों। तो लोगों को इंटरेस्ट को जोड़ने का प्रयास करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, उनके लिए उन्होंने क्या किया है कि दिलजीत दोसांझ से मिलने का काम किया है दोस्तों। पंजाब में, कनाडा में हिंदू प्रवासियों की आबादी सिखों से अधिक है दोस्तों। कनाडा में टोटल 18.5 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं दोस्तों, यानी 18.5 लाख लोग भारतीय मूल रहते हैं, जिसमें 8,28,000 हिंदू है, 7,71,000 करीब सिख है दोस्तों। यहाँ हिंदू आबादी काफ़ी अधिक है क्योंकि भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, सूरीनाम, गुयाना, फिजी और मॉरिशस के हिंदू भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं दोस्तों। यानी कि भारत के अलावा भी यहाँ हिंदुओं की जो संख्या है वो नेपाल से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, श्रीलंका से भी आए हुए हैं, सूरीनाम से आए हुए हैं, गुयाना से आए हुए हैं, फिजी से आए हुए हैं, मॉरिशस से भी हिंदू की बड़ी संख्या यहाँ देखने को मिलती है दोस्तों। ट्रूडो का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम भी है दोस्तों। ऐसा भी कहा जाता है कि ट्रूडो का एक बड़ा बैंक मुस्लिम भी है। मुस्लिम और सिखों का गठजोड़ उन्हें जिताने का काम करता है दोस्तों। यानी कि हाल फिलहाल में जो उनके द्वारा जो इंटरेस्ट है, लोगों का अटेंशन जो खत्म हो चुका है, वो कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम और सिखों का गठजोड़ हो जाए तो हो सकता है फिर से वो सत्ता में वापसी मिल जाए और उनको एक तरीके से पहुँच मिल जाए दोस्तों। ट्रूडो की नज़र में हिंदू वोटर विभाजित हैं। ट्रूडो को अगर इनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है दोस्तों कि हिंदू वोटर विभाजित है और उनकी कई भाषाएं और संस्कृतियां, इसलिए हिंदू एक वोट बैंक नहीं बन सकता है दोस्तों। सिख अलगाववादियों को शरण देता है कनाडा, ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या ये सही है, कितना सही है, इससे क्या क्या घटनाएं हुई है, इसके बारे में भी हम एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है सिख अलगाववादियों को शरण देता है कनाडा, यानी कि एक तरीके से जो खालिस्तान बनाने के पक्ष में कनाडाई सरकार है दोस्तों। कनाडा सिख अलगाववादियों को शरण स्थली बना हुआ है दोस्तों। कनाडा से ही अपहरण कर, यानी कि कनाडा में घटनाएं घटी थी, जो भारतीय विमान को एक बार अपहरण कर दिया गया था दोस्तों। उसमें लगभग 339 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों, की जो कि एक बहुत बड़ी घटना है। क्या उस घटना क्या हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। घटना से ही अपहरण कर, यानी कि कनाडा में ही एक बार भारत का जो एयर इंडिया जो विमान चलता है, उसके बोइंग विमान को अपहरण करने का काम किया गया था दोस्तों। ये डेट क्या है, 23 जून 1985 का डेट है दोस्तों। एयर इंडिया के बोइंग विमान को कनाडा से ही अपहरण कर उसे उड़ा देने का काम किया गया था दोस्तों। उसको ब्लास्ट कर दिया गया था, जिसमें लगभग 329 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। यह विमान उस समय क्या था, मॉन्ट्रियल से दिल्ली की उड़ान भर रहा था। इस हादसे में 268 कनाडा के नागरिक थे, 24 भारत के थे दोस्तों, 27 ब्रिटिश नागरिक थे। इसीलिए कहा जाता है कि कनाडा को एक तरीके से सिख अलगाववादियों को शरण देने का काम करती है कनाडा, इसीलिए इसकी आलोचना होती है दोस्तों। अब भारत सरकार जो होते हैं एक तरीके से इस चीज़ों को सपोर्ट करने का काम नहीं करता है दोस्तों। यही इसी चीज़ को लेकर एक विवाद होने का काम किया था दोस्तों। और बाकी अगली चीज़ हम अगले सेशन में बात करने का काम करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।